श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्ये नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जनों को देवोत्थानी, देवउठनी, हरिबोधिनी, इगास आदि नामों से जाने जाने वाली देवोत्थानी, हरिबोधिनी कार्तिक शुक्ल एकादशी 12 नवंबर 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन देवोत्थान एकादशी का दिन, देव जागरण का दिन होने के साथ साथ आत्म जागरण का दिन भी है। आत्मा का परमात्मा से एकत्व का दिन भी है और इस पर्व को उत्तराखंड में अनेक रूपों में मनाया जाता है। बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, इगास के रूप में मनाया जाता है और हरिबोधिनी एकादशी से उत्तराखंड में कहते हैं और कहीं इसे देवउठनी, देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। नाम अनेक हैं, लेकिन इसका जो महान फलदायक पुण्य है वह शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। अब मैं देवोत्थानी एकादशी के साथ साथ जो तुलसी जी के विवाह का महोत्सव है, जो हरि प्रबोधोत्सव है, उसके बारे में कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें भगवान का जो जागरण है, प्रबोधोत्सव है, उसको एकादशी में मनाने का वर्णन है। और जैसे रामार्चन, चंडिका आदि ग्रंथ हैं, उनमें एकादशी की पारणा वाले दिन, एकादशी की पारणा होती है द्वादशी को, और कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ही चातुर्मास्य व्रत की पारणा भी होती है। इसलिए कुछ ग्रंथों में जो प्रबोधोत्सव है वह द्वादशी को मनाने का विवरण लिखा है। और यद्यपि तुलसी विवाह का महोत्सव है, इससे एकादशी से पूर्णमासी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि इसमें विशेष पुण्यदायक कही गई है। इसलिए तुलसा जी के विवाह का जो विधान है वह द्वादशी तिथि में है। यदि द्वादशी तिथि में नहीं कर सकते हैं तो पूर्णमासी तक किसी भी दिन कर सकते हैं। और यदि द्वादशी तिथि में रेवती जो विवाह नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र का संयोग हो जाए तो इसे तुलसी विवाह के लिए विशेष प्रशस्त माना जाता है, अति उत्तम माना जाता है, बहुत पुण्यदायक माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक घर में तुलसा जी के विवाह के रूप में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी जी का पूजन होता ही है। प्रत्येक सनातनी के घर में ये मर्यादा है। तुलसी जी का तुलसी विवाह महोत्सव के रूप में कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी जी का पूजन होता है। एकादशी को भक्तजन व्रत करते हैं, द्वादशी को तुलसा जी का पूजन और तुलसी विवाह को करने के पश्चात ही व्रत की पालना होती है। परंतु कुछ जो विशेष श्रद्धालुजन होते हैं वे तुलसी जी के विवाह को, तुलसी विवाह महोत्सव को कन्यादान के समान करते हैं। और इस महोत्सव में जो तुलसी विवाह का महोत्सव पूर्ण धूमधाम से मनाते हैं, उसमें मातृ पूजा, गणेश पूजा, मातृ पूजा,
नांदीश्राद्ध पुण्यावाचन। जो तुलसी जी के विवाह के कर्ता यजमान हैं वह सपत्नी करते हैं। और इसमें आचार्य जी वर के रूप में भगवान शालिग्राम को सिंहासन में बिठा करके बारात के रूप में यजमान करता, विवाह करता यजमान के घर में लाते हैं और फिर विधि विधान से बारात का स्वागत किया जाता है। और वहाँ बागदान में भी गोत्राचार होता है। हमारे कुछ श्रद्धालु पंडित जनों का प्रश्न भी था कि इसमें गोत्राचार कैसे बोला जाता है, तो मैं यहाँ पर, और यही जो गोत्राचार है आगे विवाह में शाखोचार के रूप में बोला जाता है पंडितों के द्वारा। तो पहले बागदान होता है, तो उसमें भगवान का जो गोत्र है वह क्या है, भगवान श्री कृष्ण का गोत्र यहाँ पर बोला जाता है। व्याघ्रपद गोत्रायो व्याघ्रपद गार्गे वासिष्ठेति त्रिपुरायो देवमीड ब्रह्मणः प्रपौत्रायो शूरसेन ब्रह्मणः पौत्रायो वसुदेव ब्रह्मणः पुत्रायो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय दामोदराय श्रीधराय वराय। और फिर जो है माता तुलसी का गोत्र बोला जाता है। तो माता तुलसी जी का गोत्र जो है ये क्या है, आलंबायन गोत्राय आलंबायन देवल गौतमेति त्रिपुराम विश्वकर्मणः प्रपौत्रीं प्रजापतेः पौत्रीं ईश्वरस्य पुत्रीं तुलसीं कन्यां शुभ मुहूर्ते दासी। इस प्रकार बागदान करके गोत्राचार होता है और आचार्य और वर के रूप में जो शालिग्राम भगवान हैं उनका और आचार्य जी का पूजन होता है। और पूजन करने के पश्चात कन्यादान के विधि विधान से कन्यादान महासंकल्प आदि जितने भी कर्मकांड की प्रक्रिया है पूर्ण की जाती है। और कन्यादान का महासंकल्प करके तुलसा जी का स्पर्श यजमान करता अपने हाथ से, जैसे कन्या का हाथ विवाह में वर के हाथ में दिया जाता है उसी प्रकार तुलसा जी का स्पर्श भगवान शालिग्राम शिला से कराया जाता है। और सब श्रृंगार सामग्री आभूषण वस्त्र आदि से संपूजित तुलसा जी को शय्यादान यौतुक दान करके तुलसी जी का जो गमला है वह पूर्ण वैभव के साथ आचार्य जी को समर्पित किया जाता है और दक्षिणा दे करके संपूजित करके भोजन आदि करा करके पूर्ण विधि विधान से विदाई की जाती है। और इस वर्ष 2024 में जो तुलसी विवाह का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है वह 13 नवंबर 2024 को है। वैसे इसे कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी किया जा सकता है। तो ये मैंने तुलसी विवाह की संक्षिप्त विधि आप लोगों के सामने अपनी अल्पमति से वर्णित की। तुलसी माता हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सनातन मतावलंबियों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें।
और जगन मंगल करें। तुलसी माता जगन मंगल करने वाली हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्रदान करने वाली हैं। मैं अपने श्रोताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि तुलसी विवाह महोत्सव होने के पश्चात भी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पश्चात भी जो तुलसी माता को दीपदान का विधान है और जो जल चढ़ाने का विधान है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वह अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। दीपदान और जल चढ़ाना, तुलसा जी को नमस्कार करना, तुलसा जी की रज को मस्तक पर धारण करना, ये आप अवश्य करें। इससे आपके जो हृदय कमल है उसमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तुलसी माता प्रकट करेंगी। आप सबका तुलसी माता कल्याण करें। इसी शुभांशा के साथ मैं तुलसी माता का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोले गिरिजा माता की जय, श्री तुलसी माता की जय। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्।